अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सभी? मैं हूँ नशरा खान और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। माँ, अम्मी, मम्मा ये नाम सुनने में, कहने में कितना खूबसूरत लगता है, लेकिन जिनकी वालिदैन इस दुनिया में नहीं है, उनका क्या? जिनकी अम्मी इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है, उन बच्चों का क्या? यहाँ तक कि कुरान में कहा गया है कि वालिदैन का जो दर्जा है कितना बड़ा है। जिनकी माएँ हयात है, जिनकी अम्मी इस दुनिया में है, उनकी कदर कर लो। जो जा चुके हैं उन बच्चों से पूछो उनके साथ क्या होता है उनके जाने के बाद। पिछले वीडियो में मैं आप लोग से मायूसी के ऊपर वीडियो शेयर करी थी, अपना लाइफ एक्सपीरियंस। आज भी कुछ ऐसे ही है जो मैं आप लोग से शेयर करूँगी, मेरी मम्मा के रिलेटेड। मेरी मम्मा, मेरी अम्मी, मैं उनको मम्मा कहती थी क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। 5 साल पहले पैंडमिक ईयर 2020 15 जून, वो सुबह मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। मेरी ज़िंदगी उथल पुथल हो गई। उनके जाने के बाद मेरी ज़िंदगी जैसे थम सी गई। वो मेरे लिए सब कुछ थे। आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ इसलिए नहीं कि मुझे वीडियो बनाना था, मुझे कोई टॉपिक चाहिए। मैं ईशा की नमाज अदा करी, सिजदे में थी। मुझे मेरी मम्मा की याद शाम से आ रही थी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बहुत बेचैनी थी मुझे। हमेशा मतलब ऐसा होता था कि वो रहते थे तो माहौल घर का, मेरी लाइफ का अलग ही रहता था, लेकिन उनके जाने के बाद मेरी ज़िंदगी में जो हुआ है वो मुझे खुद, आप लोग से तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को बताई थी, लेकिन जब वो हयात थे तो मेरी ज़िंदगी एक अलग ही थी। हमेशा खुश रहती थी, अपने सपनों में ही रहती थी, हमेशा मस्ती में रहती थी। मेरे में अंदर भी बचपना था। वो मुझे एकदम लाड़ प्यार से पाले। मैं सिर्फ ओनली चाइल्ड थी, एक लौती थी, और वो मेरी मम्मा जो थे सिंगल मदर, शी वॉज अ सिंगल मदर, और उन्होंने मेरी तरबियत, मेरी तालीम इतनी बेहतर करे, मुझे उस लायक बनाए। लेकिन बोलते हैं ना, माँ के बगैर घर कब्रिस्तान हो जाता है ना। ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ। उस साल आपको तो पता ही है, जब पैंडेमिक ईयर चल रहा था, कोरोना, कितनों ने अपने अपनों को खोए, है ना। उनमें से मैं भी हूँ। लेकिन मेरी मम्मी, उनको मतलब काफ़ी साल से उनको हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम थी। उनका मतलब उनको हार्ट का, बोलते ना, हार्ट में दर्द होती थी, दिल की बीमारी थी उनको। लेकिन उनका बाईपास होने वाला था हार्ट का, लेकिन ये कोरोना आने की वजह से वो डिले हो गया। बहरहाल उनको उस दौरान भी दिल में दर्द उठी थी, तो हम लोग ताबड़तोड़ हॉस्पिटलाइज उनको करे, और हॉस्पिटल में ऐसा हो गया था कि वो आईसीयू में एडमिट हुए। और वहाँ पे मतलब जो डॉक्टर्स थे खुद बोल रहे थे, जब वो एकदम थोड़े नॉर्मल हुए मेरी मम्मा, तो डॉक्टर्स खुद बोल रहे थे कि अगर आंटी ठीक है तो आप प्लीज़ उनको डिस्चार्ज कर लो, क्योंकि अभी जो भी वहाँ पे भी देखो ना, सब जो कोविड के जो पेशेंट्स थे उधर एडमिट थे, तो हम लोग भी बोले बेटर ये रहेगा कि घर ही लेके चलते।
नहीं तो कोई डॉक्टर ऐसा बोलेगा नहीं, क्योंकि आईसीयू के बाद उनको वार्ड में शिफ्ट करना चाहिए, बट 24 घंटे के बाद अंडर ऑब्जर्वेशन में रख के उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। और हम लोग भी सोचे कि अब वही सही रहेगा, क्योंकि डॉक्टर खुद हमें रिकमेंड कर रहे। और वो घर आ गए, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई थी, तकलीफ़ उनको थी तब भी। बहरहाल वक्त गुज़र रहा था, दवाइयाँ उनकी चालू थी, उनको सांस लेने में भी तकलीफ़, उनको हार्ट में भी घबराहट जो होती थी, पल्पिटेशन होता था, वो भी होता था, उनको दर्द उठती रहती थी। तो फैमिली डॉक्टर से हम लोग कंसल्ट करते थे, वो घर पे विजिट भी करते थे। टाइम ऐसे ही चलता जाता, वो बेचारे दवाइयों पे थे। आहिस्ते आहिस्ते उनका खाना पीना कम होता गया, मेरी मम्मा का। ऐसे उनकी मतलब वो बिस्तर पे नहीं थे, चलते फिरते थे, लेकिन उनको क्या है, हार्ट की तरफ बहुत इन्हें तकलीफ़ होती थी। कुछ टाइम बाद मतलब जैसे अनलॉक 1 हुआ, तो उन गुज़रने से एक रात पहले की बात है, उनको मतलब कुछ अच्छा खाने का मन किया कि मुझे ये खाने का है। तो मैं बोली ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। मैं लेकर आई, तो उनको मैंने ये चीज़ खाने दी। तो वो उन्होंने 1 से 2 निवाला खाए और छोड़ दिए, बोले नहीं खाया जा रहा है, खाना अलग से नहीं उतर रहा है। मुझे टैंग बना दी, यानी जूस जो टैंग होता है ना, मैं बोली ठीक है, मैं वो बना दी। और फिर वो उसके बाद वो सो गए। हम लोग भी अपना डिनर करके अपना सो गए। वो खाना वही खाए और कुछ नहीं खाए। उनको मैं फ्रूट कट करके दी, फ्रूट में बोले एप्पल खा लो, एक फाँक लिए, बोले बस। दवा खानी थी, कुछ तो उनको खाने, तो वो 2 निवाला और वो एक फाँक सेब, बस। दवा तो खानी थी। बोले मैं जाती हूँ बाथरूम, और मेरे को सोने का है। मैं बोली हाँ मम्मी, सो जाओ। सुबह उठी तो देखती हूँ कि मेरी मम्मा सोफ़े पे, जहाँ पे वो सोते थे, वहाँ वो बैठे हुए थे। तो मैं बोली अरे मम्मा तुम बैठे हो, इतनी सुबह उठे हो? तो बोले मैं रात भर सो नहीं पाई। मैं बोली क्यों? बोले वही मेरे को दर्द हो रही है, और पीठ से ना यहाँ तक कि हल्की हल्की दर्द आ रही। तो मैं बोली अरे मुझे उठाए क्यों नहीं? तो बोले अरे क्या मतलब उठा के? तो मैं बोले अरे क्या मतलब क्या, हॉस्पिटल जाते ना अपन? तो बोले नहीं, हॉस्पिटल में वही होएगा, वो कोविड का सब चल रहा है, फिर वही बोलेंगे अभी उनका अलग चल रहा है, हम लोग नहीं रखेंगे। हाँ, ये हॉस्पिटल में बहुत सब चल रहा था, जिसकी वजह से मेरी मम्मी का एडमिट नहीं कर रहे थे। ये हम लोग के साथ हुआ था। तो मेरे हस्बैंड अर्ली इन द मॉर्निंग वो बोले मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ, और वो निकल गए। तो मैं बोली ठीक है मम्मी, चलो मैं चाय चढ़ाती हूँ, तुम कुछ खा लो। तो मम्मी बोली नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा है। मैं बोली रुको, मैं चाय चढ़ाती हूँ, क्योंकि मुझको मालूम है खिलाना तो है उनको। चलो, मैं चाय के लिए गई तो मम्मी बाथरूम की तरफ गए, वॉशरूम गए, और मैं चाय चढ़ा के वही आके बैठी। और मेरी मम्मी जब वॉशरूम से बाहर निकले, और जहाँ जहाँ पे मैं बैठी हूँ, ये सोफ़े पे मतलब नीचे से पकड़ के ज़मीन पे बैठ गए। तो मैं बोली अरे नीचे क्यों बैठ गए मम्मा, ऊपर बैठो। तो मेरी मम्मा बोले कि नहीं, मुझे कुछ अजीब सा हो रहा है। मैं बोली, फिर मैं भी उनके साथ नीचे बैठ गई। मैं बोली क्या हो रहा है मम्मा? तो बोले देख मेरे से पैर में से जान ही नहीं है। तो मैं जब नीचे उनके पैर पे से हाथ लगा, एकदम ठंडा, एकदम ठंडा। मेरे को घबराहट शुरू होने लगी, मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी कुछ होगा, और वही हुआ। और वो अचानक ऐसे ज़मीन पर ही लेट गए, और मेरे नाना को याद करने लगे कि मैं आ रही हूँ। तो मुझे रोना आने लगा। तो मैं उनको उठा के गद्दे पे, मेरे जैसे गद्दा है, वहाँ गद्दे पे लेटाई, और उनको बोली कि मम्मा तुम यहाँ लेट जाओ, मैं पीठ सहलाती हूँ जब तक कि डॉक्टर आते हैं, जब तक कि तुमको थोड़ा आराम मिलेगा। उनको पीठ थोड़ा सहला दो ना, थोड़ा उनको रिलीफ मिलता था। तो मैं पीठ सहलाते सहलाते मुझे बस रो रही थी। पता नहीं मुझे इतना रोना आ रहा था, और मैं रोते रोते यही बोल रही थी कि मम्मा मुझे छोड़ के मत जाना, मैं अकेली हो जाऊंगी, मम्मा मुझे छोड़ के मत जाना। तो उस टाइम वो जो
वहाँ उठा के उनको लेटाने से उस बीच में ना मेरी मम्मी ना ये पढ़े जा रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस दौरान मम्मी पढ़े जा रहे, फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, थोड़ा ज़बान उनकी लड़बड़ा भी रही थी। तो मुझे बोलते कि मुझे ज़मज़म का पानी पिला। अब मेरा दिमाग देखो, अकेली मैं ना पड़ोसियों को बुला रही हूँ, ना किसी को मैं फ़ोन कर रही हूँ, और जो जो चीज़ मुझे करनी चाहिए, यानी मैं बौखला गई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उस वक़्त फ्रिज में जो ज़मज़म का भरी बॉटल छोड़ के मैं वो थोड़ा सी जो पानी था ना उसमें इसमें फ्यू ड्रॉप्स होंगे, वो मैं लेकर आई और मैं बोली मम्मा क्या करूँ इसका? तो मेरी मम्मा ने मुझे बोली मुझे पिला। तो मैं बिस्मिल्लाह करके उनको पिलाई और जो थोड़ा बहुत था उनके चेहरे पे लगा दी और उनको वही ऐसे ही लेटने के लिए बोले। लेकिन उससे पहले उन्होंने यही मुझे बोले कि जब दुआ पढ़ रहे थे तो दुआ पढ़ते पढ़ते मुझे बोलते कि मेरे हस्बैंड के बारे में फ़ोन लगाओ उसको। तो मैं फ़ोन लगाई तो फ़ोन नॉट रीचेबल आ रहा था, क्योंकि जहाँ पे वो डॉक्टर थे ना उनकी बिल्डिंग में नेटवर्क पकड़ता नहीं था। फिर से बोले उन्होंने फ़ोन लगाओ। मैं फिर फ़ोन लगाई, 2-3 बार फ़ोन लगाई, तो मैंने बोली मम्मा फ़ोन नॉट रीचेबल आ रहा है। उसके बाद फिर उन्होंने फ़ोन करने का कुछ नहीं बोले और उनको मैं लेटा के वही पीठ सहलाने लगी और मैं बस यही बोली थी कि मेरी मम्मा को, मम्मा मुझे छोड़ के मत जाना मम्मा, मैं एकदम अकेली हो जाऊँगी। तुम सुन रहे हो ना मम्मा? अब मम्मा से करवट तो मैं पीठ सहला रही हूँ, कुछ जवाब नहीं दिए। तो जब मैंने उनको ऐसे टर्न करी तो वो जा चुके थे। वो वक्त ऐसा हुआ ना, वो टाइम, वो उतनी देर में सुबह का 8 बजा था, 8:05 हुआ था। उस आधे घंटे में मैंने अपनी मम्मी को इस दुनिया से रुखसत होते हुए देखी अपनी आंखों के सामने। वो चीज़ कोई भी औलाद वो वक्त एक्सप्लेन नहीं कर सकती है कि उनकी अम्मी, उनकी माँ, उनकी मम्मा के सामने और वैसे जब ये हो गया, वो इस दुनिया से मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। अल्लाह उनकी मगफिरत करे, अल्लाह उनको जन्नतुल, बोलते हुए भी नहीं जमता मुझे, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में ऊँचे से ऊँचा मकाम हासिल हो, आमीन सुम्मा आमीन। तो उसके दूसरे दिन जो सुबह थी, जब वो मेरे जो दिन गए, मैं बोल नहीं पा रही वो चीज़ को। जब मेरी सुबह आँख खुली ना, तो जहाँ मेरी मम्मा सोते थे ना, वहाँ वो नहीं थे। घर घर नहीं रहा, कब्रिस्तान बन गया। बहरहाल अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने अपने पास ले लिए। लेकिन उसके बाद से मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। जब वो हयात थे तो वो मुझे हर चीज़ गाइड करते थे, कुछ गलत फैसले लेने से पहले मुझे रोकते थे। कुछ ऐसी चीज़ें भी करी जो उनके खिलाफ थी, लेकिन उन्होंने वो चीज़ को भी एक्सेप्ट करे, बट मुझे हमेशा गाइड करे, सही रास्ता दिखाए, इतनी तालीम मुझे दी, इतनी अच्छी एजुकेशन दी। मेरे मम्मा 5 वक्त के नमाजी थे, यहाँ तक कि वो तहज्जुद भी अदा करते थे। जब मैं नहीं पढ़ती थी तो उस चीज़ पे मुझे डांटते भी थे। आज डांटने वाला भी कोई नहीं है। हम बोले ना,
हर चीज़ की कमी पूरी की जा सकती है, लेकिन एक मम्मी माँ की कमी नहीं कोई पूरी कर सकता। उनके जाने के बाद लाइफ तो मेरी उथल-पुथल हो ही चुकी थी। बहुत, आप लोग को लास्ट वीडियो में मैंने शेयर करी वो चीज़ भी मैंने। लेकिन आज तक इन 5 सालों में ऐसा कोई दिन नहीं गया जो मैं ईसा सवाब उनको नहीं पहुँचाई हूँ। कि उनको लगे कि उनके पीछे है, उनकी बेटी नशरा है। इसलिए बोलते हैं ना, अपनी औलाद को हमेशा कुरान, नमाज़ की हिदायत दे, उनको पढ़ने की वो करे कि आपके मरने के बाद, आपके जाने के बाद, क्योंकि कोई हमेशा रहने वाला नहीं है, कोई नहीं रहेगा। हर किसी को मौत का मज़ा चखना ही है। आज मुझे बस ये हो रहा था कि मैं, अभी इंसान बोले हाँ चलो मुझे वीडियो बनाना है, मुझे दिखाने के लिए नहीं। ये ये जो मेरे मेरी जो कहानी, मेरी जो स्टोरी है, मेरी मम्मा के रिलेटेड। मेरी मम्मा जब हयात थे, आपको पता है मेरी मम्मा टीचर थे, वो रिटायर्ड टीचर थे, अच्छे टीचर थे, वो सिंगल मदर थे। और उन्होंने मुझे वैसी तरबियत, वैसी तालीम अता करे। अल्लाह, मैं ये हमेशा उनको याद करती हूँ। आपको पता है मैं कुकिंग करती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, बच्चों के साथ रहती हूँ, कहीं बाहर जाती हूँ, कुछ भी करती हूँ, मेरी आँखों के सामने मेरी मम्मा मुझे दिखती है। अरे कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि अ, ऐसे कभी बोलते हैं ना, एकदम सेम टू सेम कोई दिख जाता है, ऐसे एक पल में होता है, फिर वो थोड़ी ना है, वो नहीं है। पता नहीं है मैं अपनी मम्मा से मिल पाऊँगी भी कि नहीं मिल पाऊँगी। बहुत याद आती है उनकी, हमेशा याद आती है। उस वक़्त जब मेरी मम्मा हयात थे, तब मेरा बेटा था, छोटा था, और मेरी बेटी अनाया तो उनके इंतकाल के साल 2 साल बाद हुई है। बस आप लोग से मैं बोली माँ की, मतलब ये बात बताने का एक ये कि जिनकी माँ हयात है, जिनकी अम्मी हयात है, उनकी कदर कर लो। वो सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी दौलत है वो। उनके साथ ऊंची आवाज़ में बात मत करना। जो खो चुके हैं ना, उनसे पूछो। माँ रहती है तो बोलते हैं ना, दुआ करने वाले वो हाथ हमेशा सलामत रहे, ये दुआ करे। आज मेरे लिए मेरी माँ नहीं है, मेरे लिए कौन दुआ करता है? कोई नहीं। इसलिए वही चीज़ मैं अपने बच्चों में कर रही हूँ कि उनको मैं इतना बना दूँ कि मेरे मरने के बाद वो ईसा सवाब पहुँचा सके अपनी नानी को, मुझे, सारे मरहूम के लिए वो पढ़ सके, जो हमारे ख़ानदान में जो भी है। तो इसलिए बोलते हैं ना, माँ बाप की कदर कर लो, माँ की कदर कर लो, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। ये छोटी सी मतलब शेयर करना था कि मेरी मम्मा के, कि मेरे को आज शाम से ही मम्मा की बहुत याद आ रही थी। तो मैं बोली मेरी मम्मा जब थे तो वो, मेरी ज़िंदगी अलग थी, और उनके जाने के बाद मेरी ज़िंदगी कैसे उथल पुथल हुई। और अगर वो हयात आज होते तो बोलते ना, किसी की मजाल नहीं थी किसी को मुझे कुछ बोलने की या कहने की। ऐसे लोग को तो वो दरवाजे पे भी खड़ा नहीं करते थे, वो तो चिढ़ते थे शुरू से। चलो, इतना मुझे झेलना था, मेरे नसीब में इतना लिखा हुआ था कि वो टाइम मेरी मम्मा के जाने के बाद सब जो गलत होना था वो होगा। लेकिन जब बोलते ना, वक्त लगा दिन सही होने में, वक्त लगा चीज़ों को चेंज होने में, नमाज की तरफ मैं एकदम इन्वॉल्व होने लगी। क्योंकि मेरी मम्मा हमेशा मुझे यही बोलते थे, यही हिदायत देते थे कि बेटा नमाज़ पढ़, नमाज ही की ऑफ सक्सेस है, नमाज इज़ अ की ऑफ सक्सेस, कामयाबी के लिए, सुकून के लिए।
तब फिर मैंने ठान ली कि बस बहुत ज़्यादा हो रहा है, नमाज़ पढ़ना है। मेरी मम्मा मुझे कहते थे, तो कुछ साल से फिर तब मैं नमाज की तरफ रुख करी, कुरान की तिलावत करी, जैसे लास्ट वीडियो में आप लोग से कहा था मैंने। और फिर उसके बाद ही फिर सब चेंज हुआ। मेरी जो लाइफ थी पटरी पे आई है, और कहीं ना कहीं वो जहाँ भी होंगे मेरे वालिदैन की दुआ है। तो ऐसे ही मतलब आप भी नमाज को, कुरान को अपनी ज़िंदगी में कायम रखिए। चलिए, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में कुछ नए टॉपिक, कुछ नए वीडियोस के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।